जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं विजय गौतम। आइडियाज ब्लड ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक मुख्य मुद्दे की ओर जोड़ना चाहूँगा। मुद्दा ये है कि लोकसभा स्पीकर एक बार अपने ही मुंह से ब्राह्मणों का बखान करते हुए ये बोलते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ है तो उसके अलावा ब्राह्मणों के अलावा जितने लोग वहाँ बैठे हैं सब मतलब नीचे हैं उनसे। भाई वो श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ के बाद तो सब नीचे ही रहते हैं। हालांकि ओम बिरला एक बनिया बिरादरी से बिलोंग करता है। ये श्रीवास्तव मतलब लाला बिरादरी, मतलब वर्ण व्यवस्था में तीसरा नंबर का जो गुलाम है ये ओम बिरला है। तो इसने ब्राह्मणों का बहुत बखान किया। मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ, बहिष्कार करता हूँ ऐसे ओम बिरला लोग का, जो ऐसे नैतिक पद पर बन कर के नैतिकता की बात नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा ही जातिवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं। लोग ये सोचते होंगे कि भाई मैं अक्सर ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता हूँ। नहीं, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। इस देश में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं वो ब्राह्मणों की ही वजह से है। ब्राह्मण अपने में सुधार नहीं ला रहे हैं। कभी मुसलमानों को अपना दुश्मन बना लेंगे, कभी दलितों को बना लेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। जब कोई भी व्यक्ति नैतिक पद पे बैठा है तो उसे नैतिकता ही दिखानी चाहिए। आप चोरी करके नकल मार के पास हुए, आप जीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो दायित्व है इस देश की सेवा करने के लिए, जो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो जो देश की सेवा ये नहीं करते हैं। ये लोग जाति विशेष के लिए काम करते हैं। इसीलिए मुझे इनके विचारों पे, चाहे वो ओम बिरला हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे इनके जितने भी चाटुकार नेता हो, उनसे मैं पूर्ण रूप से विद्रोह करता हूँ। इनका सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। सरकारी कंपनियों को पूर्ण रूप से इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों को तो ऐसे पदों पे विराजमान भी नहीं होना चाहिए। इसी का जवाब देते हुए 2 महीने बाद डॉक्टर उदित राज ने एक जवाब दिया, ट्वीट किया। ट्वीट में ये लिखा कि ब्राह्मण सबसे नीच होता है, दुष्ट होता है। तो इसमें गलत क्या कहा? जब एक लोकसभा स्पीकर जब किसी भी व्यक्ति का बखान कर रहा है, किसी विशेष जाति का बखान कर रहा है कि सर्वश्रेष्ठ है, तो मेरे ख्याल से कि उदित राज कोई मतलब पूर्व सांसद रहे, चाहे भाजपा के रहो, चाहे कांग्रेस के रहो, चाहे अपनी पार्टी से रहे हो, लेकिन यदि उन्होंने ये कहा है, ट्वीट किया है, ट्विटर एक सॉफ्टवेयर होता है, उस इंटरनेट का एक सॉफ्टवेयर है, उस पर इन्होंने भाई लिख कर भेजा कि भाई ब्राह्मण सबसे नीच होता है। इसमें कोई गलत नहीं किया। इसमें चंद कुछ ब्राह्मण हैं, उनको क्रोध आ गया और सुप्रीम कोर्ट में ये मतलब केस दर्ज कराया कि साइबर क्राइम हो रहा है। जो लोकतंत्र के सिस्टम में ऊंचे पदों पे विराजमान होके इस देश को तोड़ रहे हैं, और वही लोग इस देश में जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायिक पद्धति के लिए बनी हुई है, तो उसको ये लोग क्या केस दर्ज करा रहे हैं कि उदित राज ने ये कैसे बोल दिया कि ब्राह्मण नीच होता है। ब्राह्मण इन्हीं कारणों से नीच होता है, अपने चरित्र की वजह से नीच होता है। और उनके जो चमचे और दलाल हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST किसी भी समाज में हो, तो चमचागिरी और दलाली कर रहे हैं ना, इन लोग से आप हमेशा दूर रहिए। इन लोगों को अलग देश दे देना चाहिए ताकि वो हमेशा ही उनकी चाटुकारिता और दलाली करते रहें। वो अग्निहोत्री, वो डायरेक्टर, वो सही बोलता है, ब्राह्मणों को अलग देश दे देना चाहिए। ना ब्राह्मण रहेंगे, ना देश में कोई विवाद होगा, ना कोई पंगा होगा। वो अपने भगवत गीता से अपना चलाने दीजिए देश, देखते हैं कितना दिन चलेगा। अरे हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, न्याय को मानने वाले लोग हैं। इस देश में जो भी न्यायिक प्रक्रिया को मानने वाले लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। खास तौर पे OBC क्लास के लोग क्या जाने न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है। ब्राह्मण क्योंकि ब्राह्मणों के संपर्क में रहते हैं। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। इसीलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ब्राह्मण तो खतरनाक होता ही है।
ब्राह्मणवादी उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, जो आपके साथ रह करके आप ही के समाज को कब निकल जाएगा ये पता नहीं चलेगा। समाज इंसानों का होता है, जानवरों का समाज नहीं होता है। हम सभी लोग अलग अलग वर्गों के रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई क्या है। लेकिन ब्राह्मणों ने एक टारगेट कर लिया है कि मुसलमानों को मारो, दलितों के आरक्षण ख़त्म करो, दलितों को मारो। इनमें सबसे ज़्यादा मज़ा ओबीसी को आता है, सबसे ज़्यादा मज़ा ओबीसी को आता है, जबकि ओबीसी का इन्होंने सदियों से शोषण किया है, इनकी बहू बेटियों के साथ गलत किया है, इनके आने वाली पीढ़ियों के साथ गलत किया है। फिर भी ये ओबीसी समाज दलाली और चाटुकारिता करते समय बिल्कुल नहीं घबराता। जिससे मुसलमान समाज को भी यही बोलूँगा कि जो ज़्यादा ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं मुसलमानों के, जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों को, वो भी कांग्रेस के चाटुकार हैं, वही लोग भाजपा के चाटुकार हैं। वो लोग अंदर अंदर वोट दिलाते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही बोल चुका है कि ब्राह्मण जो है अलग अलग रूपों में, अलग अलग धर्मों में वो घुसे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप धर्म मत अपनाइए। आपको जो जाति सर्टिफिकेट मिला है, निवास सर्टिफिकेट मिला है, आप उसी पे डिपेंड करिए। क्योंकि आप अगर पंजाबी में जाएंगे तो सिखों में जाएंगे, वहाँ के गुरुओं में ब्राह्मण बैठे हैं पगड़ी लगा के। मुसलमानों को एक्सेप्ट करते हैं तो मुसलमानों में जो टोपी लगा के बैठा है, लंबी दाढ़ी करके बैठा है, वो कोई और नहीं है, वो बीजेपी और कांग्रेस और आरएसएस के ही कुत्ते हैं। वही ब्राह्मण लोग हैं जो वहाँ से फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर जमाती लोग छुपे हुए हैं, यहाँ पे आइए और इनको पकड़िए। जबकि ऐसा नहीं है। वो जो जमाती लोग इनको बोल रहे हैं, वो इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तित किया, उन्हीं लोग को ये पकड़वाने और पिटवाने के लिए, उन्हीं के मुल्ला मौलवी जो ब्राह्मण हैं वो इनको पकड़वाने के लिए, उनको पीटने के लिए, उनको सताने के लिए फ़ोन करते हैं एजेंट की तरह। हर धर्मों में फैले हुए हैं, चाहे निरंकारी धर्म हो, चाहे कोनो भी धर्म हो। A to Z धर्म जो लिंगायत फिंगायत सब चल रहा है, सबका विरोध करता हूँ मैं। इसीलिए बोलता हूँ पहले आप इंसान बनिए। इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। जानवरों की तरह ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जी लो। जय भीम दोस्तों।